जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याधाम में। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग के आखिरी AICPI के आंकड़े आ चुके हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना प्रस्तावित हो चुका है और उसके लिए जो महंगाई भत्ता फाइनल माना जाएगा वह इन ताज़ा आंकड़ों के बाद लगभग कंफर्म हो चुका है। यानी आज हम जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं उनके आधार पर यह साफ हो गया है कि जनवरी 2026 से आपको कितना महंगाई भत्ता मिलने वाला है और उसी के अनुसार यह आपके फिटमेंट फैक्टर में कितना योगदान देगा। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि दिसंबर महीने के जो AICPI के आंकड़े जारी हुए हैं उनके आधार पर जनवरी 2026 से मिलने वाला महंगाई भत्ता किस स्तर पर पहुंच चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, 30 जनवरी 2026 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रेस रिलीज जारी की गई थी, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ताज़ा आंकड़े प्रकाशित किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार इस बार सूचकांक में ना तो कोई वृद्धि हुई है और ना ही कोई कमी। नवंबर महीने में सूचकांक 148.2 था और दिसंबर महीने में भी यह 148.2 पर ही टिका रहा। अब कई साथियों के मन में यह सवाल होगा कि जब सूचकांक में बढ़ोतरी नहीं हुई तो फिर महंगाई भत्ते में कितना इजाफा होगा। इसका जवाब हम DA कैलकुलेटर से मिलता है। जब हमने दिसंबर 2025 तक के सभी 12 महीनों का औसत लेकर और दिसंबर का 148.2 सूचकांक फीड किया तो महंगाई भत्ता 60.35% पर पहुंच गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महंगाई भत्ते में दशमलव का कोई महत्व नहीं होता, अंतिम रूप से इसे पूर्णांक में ही घोषित किया जाता है। इस प्रकार से 60.35% का होगा 60% ही माना जाएगा। इस समय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 58% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब इसमें सीधा 2% की वृद्धि होगी और 60% हो जाएगा। यानी जनवरी 2026 से मिलने वाला संभावित महंगाई भत्ता 60% रहेगा। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जानी बाकी है, लेकिन गणना के आधार पर यह लगभग तय माना जा सकता है। अब बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, और वह है 8वें वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों, जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो उस समय तक का महंगाई भत्ता मूल वेतन में मर्ज किया जाता है और उसी आधार पर फिटमेंट फैक्टर तय होता है। ऐसे में 60% महंगाई भत्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जितना अधिक महंगाई भत्ता होगा उतना ही बेसिक पे के साथ उसका विलय अधिक प्रभाव डालेगा और उसी अनुपात के नए वेतन निर्धारण की संभावनाएं बनेंगी। इसलिए जनवरी 2026 का यह 60% महंगाई भत्ता सिर्फ एक साधारण वृद्धि नहीं है, बल्कि यह 8वें वेतन आयोग की सैलरी स्ट्रक्चर की नींव तय करने वाला है। आंकड़ा है केंद्रीय कर्मचारी, रक्षाकर्मी और पेंशन भोगियों सभी के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है। आने वाले समय में जब सरकार आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा करेगी तब यह बढ़ोतरी लागू मानी जाएगी और एरियर भी उसी अनुसार मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी जनवरी 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते और उसके 8वें वेतन आयोग में संभावित प्रभाव के बारे में। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल विद्याधाम को सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अपनी सारे सवालों का जवाब पा सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।